जय हिंद बच्चों। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। चलिए, हम लोग लघुत्तरी स्टार्ट किए थे। बुक अभी इसलिए स्टार्ट नहीं किए हैं क्योंकि बुक क्लास में विस्तार रूप से उसको एक बार पढ़ा देंगे। जैसे ही स्कूल आपका खुलेगा हम लोग बुक जो है काफ़ी विस्तार से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में भी हम आपको बुक की इम्पोर्टेंट हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को कैसे जन्म दिया? व्याख्या कीजिए। औपनिवेशिक शासन ने भारत को पहली बार राजनीतिक रूप से एकता के सूत्र में बांध दिया। मेन पॉइंट, जो औपनिवेशिक शासन था उसने भारत को पहली बार राजनीतिक सूत्र में बांधा था। तथा पूंजीवादी में मतलब जो धनाढ़ व्यक्ति हों, जिनके पास संपत्ति हो, पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत को परिचित कराया। यद्यपि इस प्रकार भारत को आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की उपलब्धि भारी कीमत पर चुकाकर प्राप्त हुई। औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को अनेक प्रकार से भयभीत किया। औपनिवेशीकरण के बढ़ते प्रभुत्व ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में एकता को प्रदान किया। इसने नए वर्गों तथा समुदायों का भी गठन किया। शहरी मध्यम वर्ग राष्ट्रवाद के प्रमुख वाहक थे, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अगुवाई की। साथ में ही आज हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है। उपनिवेशवाद ने ही भारत में शत्रु राष्ट्रवाद को कैसे जन्म दिया? व्याख्या कीजिए। अब देखिए, ये जो हम लोग पढ़े थे औपनिवेशिक शासन पढ़े थे, और ये उपनिवेशवाद। तो उपनिवेशवाद की ओर से एक विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म हुआ। विशिष्ट माने एकदम अलग। जैसे कहते हैं VIP, जैसे कोई आता है तो ये कहते हैं ये विशिष्ट व्यक्ति है। औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार संपूर्ण भारत को भौगोलिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण के द्वारा एकीकृत किया गया। औपनिवेशीकरण के दौरान भारत में आधुनिकीकरण की नवीन प्रक्रियाएं मतलब नया के कारण पूंजीवाद तथा पश्चिमीकरण का जन्म हुआ। औपनिवेशिक शासन के दौरान किए गए आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक माने जो रहने वाले समाज में लोग हैं, राजनीतिक आप जानते हैं, आर्थिक मतलब कहते हैं कि इनके पास इतना धन है, ये कम है, तो ये आर्थिक होता है। शोषण ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना की भावना उत्पन्न कर दी। इस प्रकार उपनिवेशवाद के दौरान अपनाए गए कदमों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। औपनिवेशिक शोषण तथा प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं ने राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया। तो आज हम लोग सिर्फ इस 2 ही क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कल एक क्वेश्चन होगा, समाजशास्त्र हमें क्या सिखाता है, विवेचना कीजिए। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप लोग ये दोनों क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में लिख के उसके अगले दिन इसी का होमवर्क जब आपसे मांगा जाएगा कि आप सोशोलॉजी का होमवर्क चेक कराएं, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अपने जो फेयर कॉपी बनाए हुए हैं उसमें लिख के आप हमको सेंड करके दिखाएंगे, जिससे हमें भी लगेगा कि बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। और आप लोग मेहनत से पढ़िए, बोर्ड का एग्ज़ाम है। धन्यवाद।